गगनेन्दुतं व्रीडिमहे ओंकारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य शुक्रम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशः ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुवन् यद्भद्रं तन्न आसुवन् पृथिवी जाके चरण है शीरनाम अंतरिक्ष है उदर समान ज्येष्ठ ब्रह्म करणा मन बाधे सौधारणा शब्दाकार शुद्ध्या शब्द स्वरूप समाधिरे परम तत्व विज्ञान प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयं आत्मअंतःकरण में चढ़ता निर्मलरं ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुखदा गाथा यह अध्यात्म है अमत सनातन नाम त्रय गुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम हम सबका संकल्प महान हम सबका संकल्प महान हम सबका संकल्प महान। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की हम सबका संकल्प महान। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष एवं उल्लास का दिन है कि जगदलपुर बस्तर में जहां विहंगम योग का ज्ञान ही बस रहा है, स्वरवेद का ज्ञान ही बसता जा रहा है, ऐसे बस्तर में हम सब विहंगम योग की आध्यात्मिक सत्संगति का आनंद लाभ ले रहे हैं, आनंद लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से प्रारंभ हुई है, कई राज्यों का भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में यह यात्रा गतिमान है और आज बस्तर के इस आंगन में जहां स्वरवेद का ज्ञान ही बसता जा रहा है, अपनों के बीच आकर, आपके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। हम सबका संकल्प महान। आपकी
जो उत्कंठा है, आपका जो उत्साह है, आपके अंदर जो भक्ति भावना है, आप सबों के अंदर जो प्रेम भाव है, जो समर्पण भाव है, जो श्रद्धा भाव है, वह भाव निरंतर आगे ही बढ़ता रहे। सबका भक्ति भाव निरंतर आगे बढ़ता जाए, यही कामना करते हैं। शताब्दी समारंभ महोत्सव का यह पावन क्षण है। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को हम सब अपने संत समाज का 100वां वार्षिक महोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में स्वर्वेद महामंदिर के पवित्र परिसर में 25,000 कुंडीय स्वर्वेद महायज्ञ के साथ संपन्न करने वाले हैं, संपन्न करने वाले हैं। ऐसा दिव्य एवं भव्य अवसर हम सबों के समक्ष है। जब यह महायज्ञ संपन्न होगा, वर्ष 2017 में 13-14 मई 2017 को संपूर्ण संत समाज ने मिलकर 21,000 कुंडीय स्वर्वेद महायज्ञ को विहंगम योग के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया था, स्वर्णाक्षरों से। उस महायज्ञ में सबकी अद्भुत सेवा भावना रही। छत्तीसगढ़ राज्य की भी सेवा बहुत ही सराहनीय रही। और छत्तीसगढ़ में जो सबसे विशिष्ट सेवा भावना रही, वो तो आपकी ही रही, बस्तर संभाग की ही रही। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सबले बढ़िया उससे भी बढ़िया बस्तर बढ़िया। यही नहीं कहा जाता कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, उससे भी बढ़िया बस्तर रहिया, बस्तर रहिया। आपके अंदर जो सेवा भाव है, आपके अंदर जो समर्पण भाव है, आपकी जो सहजता है, आपके अंदर जो सत्य पर पूर्ण विश्वास है, आपकी जो भक्ति भावना है, जो सबसे विशिष्ट है, सबसे अद्भुत है, वही आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है, परम कल्याण तक ले जाने वाली है। जो जितना सहज है, जो जितना सरल है, जो जितना स्वाभाविक है, वह सत्य के प्रकाश के उतना ही निकट है, उतना ही निकट है। जिसके जीवन में सहजता है, सरलता है, जिसके मन में शुद्धि है, जिसका मन पवित्रता के पथ पर है, जो आत्म कल्याण के मार्ग में है, जो परम शांति के मार्ग में है, जो जिज्ञासु है, जो पिपासु है,
जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है, जो स्वरवेद का ही अनुगामी है, जो सेवक है, जो सत्संगी है, जो साधक है, वही विहंगम योगी तो सबके लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है जो स्वयं शांति के पथ पर है। वह केवल स्वयं ही नहीं है, जो स्वयं स्वरवेद के ज्ञान में है। इसका अर्थ है वह ही केवल नहीं है, अन्यों तक शांति का संदेश दे रहा है, अन्यों तक स्वरवेद का ही प्रकाश मुखरित कर रहा है। जो सेवक है वह स्वयं सेवक ही नहीं है, अन्यों को सेवक बनाने की क्षमता रखता है, अन्यों को अपनी तरह बना सकता है। जैसा हमारा अंतःकरण है वैसा ही प्रकाश हम अन्यों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे विचारों की जो स्थिति है, हमारी वाणी की जो स्थिति है, केवल हमारी ही नहीं है, हमारी तो है ही, अन्यों तक वैसी ही शक्तियों का हम प्रकाश फैला रहे हैं। जो शांत है, जो सहज है, केवल वही नहीं शांत और सहज है, अन्यों को शांति का ही प्रकाश देता जा रहा है, अन्यों को शांति का ही संदेश देता जा रहा है। हम सबके जीवन की जो सहजता है, जो सरसता है और जो सरलता है, जो स्वाभाविकता है, वही हमारे जीवन का यथार्थ है। हर क्षण हर पल अनमोल है हमारे जीवन का। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, यह मानव जीवन ईश्वर का ही महान प्रसाद है, ईश्वर का ही महान प्रसाद है। यूं ही तो नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही तो नहीं मिल गया ये जीवन, इतना अनमोल, हर क्षण अमूल्य, यूं ही नहीं मिल गया, यूं ही नहीं गंवा सकते। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए ही अपनी कक्षा में निरंतर घूमती जा रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन ही घुला हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारे लिए ही निरंतर सेवा में संलग्न है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जो सबके सुख का चिंतन करता है, जो सबकी शांति की कामना करता है, दुखी का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं, दुखी की वेदना का कैसे हम हरण कर सकते हैं, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, ऐसा चिंतन ही एक सेवक का चिंतन है, एक सत्संगति का चिंतन है, एक साधक का चिंतन है।
आत्म कल्याण से जग कल्याण तक, दृष्टि से समष्टि तक, आत्म तत्व से परमात्म तत्व तक। सेवा यही है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। अहंकार शून्यता ही सेवा है। जहां मैं नहीं, जहां मेरा नहीं, सब कुछ उसी का, इसी को सेवा कहते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। उसी ने दिया है। सृष्टि के मूल में वही है जो सबके भीतर है, वही इस सृष्टि का आधार है। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सबके भीतर वही बैठा है सूक्ष्म रूप से। सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। सृष्टि ही ईश्वर की है और सबके भीतर वह ईश्वर सच्चिदानंद रूप से, परमानंद रूप से, परमानंद रूप से ही सबके भीतर वह सच्चिदानंद बैठा है, सबके भीतर स्थित है। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह वही है, सब ही वही है। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। किसी से घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं। कई बार अनेकों की उपेक्षा करनी पड़ती है, घृणा उससे भी नहीं है। घृणा करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकते। हमको प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन मन की शुद्धि का अभ्यास करना है। प्रतिदिन मन की पवित्रता का अभ्यास करना है। प्रतिदिन मन की शुद्धि। प्रतिदिन का अभ्यास हमारी आंतरिक स्थिति को दृढ़ बनाता है। दिन प्रतिदिन का अभ्यास हमारे आत्मिक बल को मजबूती प्रदान करता है। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी मानसिक शक्तियां विकसित हैं, जिसकी आत्मिक शक्तियां विकसित हो रही हैं, वो बाहर की उठापटक से नहीं घबराता। बाहर प्रतिकूलता होने पर भी वह अपने दृढ़ आत्मिक शक्ति से आनंद का ही अनुभव करता है, आनंद का ही। तो हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। क्यों है? क्योंकि हम सबके भीतर सूक्ष्म रूप से परमात्मा स्थित है। सबके भीतर वही प्रकाश है। जैसे दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है, जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर में आग है, वैसे ही सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं,
सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, शताब्दी समारंभ महोत्सव का संदेश सुनाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना अधिक हम ज्ञान के प्रकाश में गतिमान होंगे, जितना हम सेवा भाव में, सत्संग में, साधना में गतिमान होंगे, जितना हम प्रकाश के पथ पर गतिमान रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन का, हमारे मन का अंधेरा हमसे दूर भागता जाएगा और हम प्रकाश में ही आगे गति करते रहेंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, असत्य से सत्य की तरफ बढ़े, असतो मां सतगमया। अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमया। पुनः ऋषि कहते हैं, मृत्यु रमा अमृतम गमया। मृत्यु से भी परे होकर अमृत की तरफ बढ़ चलो, अमृत की तरफ बढ़ चलो। हम सबके भीतर अमृत का वही कुंड है। यो नामृतः, जो मरा नहीं, जो मरा नहीं, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, वही हम हैं। स्वयं का ज्ञान न होना ही आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। स्वयं को ना पहचानना ही सबसे बड़ा दुख है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। स्वरवेद में सदगुरु की वाणी कहती है, दुख कारण अज्ञान है। दुखों का कारण अज्ञान है। जितना हम ज्ञान के प्रकाश के साथ, जितना हम स्वरवेद के स्वर के साथ, सदगुरु देव के सिद्धांत के साथ, सेवा भाव, सत्संग और साधना के साथ आगे बढ़ेंगे, हम दुखों से सर्वथा निवृत्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध करेंगे। संसार में दुख ही अधिक है, हमारे ऋषियों ने कहा। दुख सागर कहा, इसे भव सागर कहा। यहाँ तो सुख भी दुख से भरे पड़े हैं। बाहर से लगता है सुख है, उसका परिणाम दुख है। हमारे ऋषि कहते हैं, एक संसार के सुख में जो सुख प्रतीत होता है, वस्तुतः है नहीं, लगता है, होता नहीं। एक संसार के सुख में केवल एक दुख नहीं है, एक संसार के सुख में चार चार प्रकार के दुख भरे पड़े हैं, चार चार प्रकार। सुख
का परिणाम ही दुख कहा, परिणाम दुख, पहला दुख कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख। सबके भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कार हैं, भोग हैं, प्रारब्ध है, उसका दुख। और फिर कहा जो चतुर्थ प्रकार का है, गुण वृत्ति विरोध का दुख। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों में परस्पर न्यूनाधिक्य है, इससे जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसे कहा ये गुण वृत्ति विरोध का दुख है। मार्ग है ब्रह्म विद्या का, जो दुखों से सर्वथा निवृत्ति कराने में सक्षम है, स्वयं तक पहुंचाने में सक्षम है। यह सद्गुरुदेव का ज्ञान, कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम है सद्गुरुदेव का स्मरण कर विचार में कौन हूं ब्रह्म को जगदाधा। कैसे जग उत्पन्न है लीन कौन विधि पार। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। हम केवल शरीर ही है क्या, शरीर हमें मिला है। हम शरीर तक सीमित नहीं, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। केवल घर परिवार शरीर संसार इन संबंधों, इन भोगों, इन पदार्थों में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, इसमें डूब जाना नहीं है, इसमें फंस जाना नहीं है, अपने से अलग नहीं हो जाना, खुद से दूर नहीं हो जाना, स्वयं से ही दूर नहीं हो जाना। कौन हूं मैं, इस ज्ञान से ही अलग नहीं हो जाना। हम दूसरों को ही देखते हैं, हमारी दृष्टि बाह्य है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हमें बाहर का समाचार चाहिए, अधिक से अधिक। स्वयं का क्या समाचार है, वो जो लेना देना नहीं, बाहर से जितना अधिक सूचनाओं का संग्रह कर सके। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो संसार में ढकेले जा रही हैं। पराम चिखाने व्यतिरक्त संभू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन। हमारी शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है, बाहर दौड़ती भागती जा रही है। जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, जो अध्यात्म का जिज्ञासु है, जो पिपासु है, वो घर में है, वो परिवार में है, शरीर में है, संसार में है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, लेकिन आत्म कल्याण से कभी अलग नहीं हो सकता, स्वयं से दूर नहीं हो सकता, खुद को भुला नहीं सकता। कौन हूं मैं, इस ज्ञान से अलग हो नहीं सकता। किस लिए ये शरीर मिला है, किस लिए ये जीवन मिला है, इससे अलग नहीं हो सकता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, इसका ही ज्ञान मिल जाए, इसका अनुभव प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हम सबके प्राणों का आधार, हम सबके श्वासों का आधार, सभी प्राणियों के प्राणों का आधार, हमारे श्वासों का श्वासाधार, जो सर्वाधार है, वह परमात्मा
आनंदमय है, इसलिए हम सबका जीवन भी आनंद के ही पथ पर चलना चाहिए, प्रकाश के ही पथ पर चलना चाहिए। संसार में तो उलझने हैं, होंगी ही, संसार में परिवर्तन है वो ऐसा ही है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है संसार, हर क्षण हर पल जो बदले वही संसार है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। ये सुख है, ये दुख है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं तुम यह वह, ये संसार के भोग, ये संसार के पदार्थ, ये संसार के संबंध सब कुछ बदल रहे हैं। हर क्षण हर पल जो बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो भी चित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। गुरु की वाणी है यहाँ, कितना बदलाव है, कितना परिवर्तन है यहाँ, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये सुख है, ये दुख है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये कर्म है, ये बंधन है। यही संसार है जो जो निरंतर गतिमान है, जो निरंतर बहा जा रहा है, जो निरंतर संसरण करता जा रहा है, जिसमें निरंतर बदलाव है। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं, बाहर का परिवर्तन हमें बहुत दुखी बनाता है, क्योंकि हमारा मन बाह्य रूप से इतना संयुक्त है। जैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने लगता है, जैसे मानो भूकंप आ गया। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई हो। हमारा मन वैसे ही है, जैसे बाहर थोड़ा भी हिला, भीतर जैसे मानो भूकंप आ गया। हमारे जीवन की सहजता, सरसता, हमारे जीवन की सरलता और हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट हो गई। हम सबका जीवन आनंददायी बने, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंददायी है। प्रकाश के ही पथ पर हमें बढ़ना है, हमें परम आनंद की ही तरफ बढ़ना है। कितना दुख भोगेंगे, अनंत अनंत जन्मों से दुख ही तो भोगते आ रहे हैं, माया का थपेड़ा खाते आए। सदगुरु की वाणी कहती है, अमित काल से भूलिया, अमित काल से भूलिया, पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। परमानंद सबसे भूले हुए, भटके हुए हैं। सदगुरु कहते अमित काल से कोई गिन नहीं सकता, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के दुखों को, क्षणिक सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। अमित काल से भूलिया, वेद की वाणी कहती है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला आ रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बढ़ता जा रहा हो, बढ़े जा रहे हैं।
कर्मों के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, तो मिला था। और जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग बिल्कुल निश्चित है। शरीर मिला था और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में, वो सदैव नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है, वो तो बदलने वाला है। उसका वियोग निश्चित है, उसका वियोग। हमारे ऋषि कहते हैं 6 प्रकार की गतियां हैं जो हमारे शरीर के साथ हो रही हैं, संसार के साथ हो रही हैं। शरीर का अर्थ ही है संसार। शरीर मतलब कुछ नहीं, शरीर मतलब संसार। ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, शरीर और संसार कहने सुनने की 2 बातें हैं, वस्तुतः एक है। ज्ञानतः, धर्मतः, विवेकतः हम शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। क्यों मिला था ये जीवन, क्यों मिला था ये शरीर? केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला, ये जीवन नहीं मिला। कौन हूं मैं, इसका अनुभव करने के लिए मिला है। परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए मिला है, परमानंद के अनुभव के लिए मिला है। यही बने हम बढ़ते रहे उस परम आनंद की तरफ, परम शांति की तरफ। इसीलिए यह सेवा भाव है, यह सत्संग है और ये साधना है जो हमें स्वयं में ही स्थित करती है, जो हमें जीवन के परम लक्ष्य में ही स्थित कर सकती है, कर देती है। संसार में उलझने हैं, संसार में भटकाव है, तो इन उलझनों से, इन भटकाओं से भ्रमित ना होता हुआ जिसका संकल्प दृढ़ है, संकल्प बना लिया तो बना लिया, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, स्वरभेद के प्रकाश में चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब पीछे नहीं। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और सदगुरु की उद्घोषणा क्या कहती है? केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदाफल, कहे सदाफल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी घोषणा, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगा। जो स्वयं परम मुक्त है वही अन्यों को मार्ग दिखा सकता है। जिसने मार्ग देखा है, जो परम प्रकाश में स्थित है, वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। जिसने साधना की गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव कर लिया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, आकाशवाणी की, जिस महान सत्ता ने हमारे कल्याण के लिए हमें स्वरवेद दे दिया, जिस महान सत्ता ने संपूर्ण विश्व के मानवता के कल्याण के लिए
अमरता का दिव्य ग्रंथ हमारे अमर सदगुरु ने दे दिया। उसका बताया मार्ग ही, उसका बताया सिद्धांत ही, उसकी बताई साधना ही सबके लिए परम कल्याणकारी है, सबके लिए परम कल्याणकारी। जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा सकता है। सद्गुरुदेव समाधि के अनुभव से परिपूर्ण इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा के परम प्रकाश है। निज अनुभव वर्णन करूं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। इसीलिए हम सबके भीतर श्रद्धा का भाव है। सद्गुरु के ज्ञान के प्रति हम सब समर्पित हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव का समस्त अनुभव समाधि की परम स्थिति से उत्पन्न है। श्रद्धा यही है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है। शिष्य और शिष्याओं, जिज्ञासुओं के अंदर जो श्रद्धा का भाव है वो कोई सामान्य नहीं है। श्रद्धा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। योगीराज कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा वाला है वो केवल श्रद्धा वाला है ऐसा नहीं। जो श्रद्धा वाला है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, और ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर, ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव करता है। परम शांति। एक स्थान पर कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो ब्रह्म है, जो अंधेरा है, वही हमारे दुखों का कारण है। कोई भ्रम न हो, कोई संशय न हो। जिस प्रकार सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, दूषित जल को, प्रदूषित जल को सूरज की किरणें क्षण मात्र में अपने जैसा बना लेती है, शुद्ध बना देती है। अग्नि का कार्य है परिमार्जन करना, दोषों का क्षय करना, अपने जैसा बना लेना। शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होती। वो दूषित प्रदूषित जल को अपने जैसा बना लेती है, शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार कैसा भी अंधेरा हो मनुष्य के मन में, कैसा भी भटकाव हो, कितना भी अंधेरा हो, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें हैं, जो स्वर्वेद का प्रकाश है, उसके अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखती है। कोई हताश न हो, निराश न हो, मैं ऐसा तो मैं वैसा, हीन भावना ना हो। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, सबके भीतर बुराइयां भी हैं। संसार इसी को कहते हैं। जो अच्छे से अच्छा है वही संसार है, और जो बुरे से बुरा है वही संसार है। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, सबके भीतर बुराइयां भी रहती हैं कम ज्यादा में। प्रकृति का यही चक्र है, दुष्चक्र है। प्रकृति का यही कुचक्र है, यही गुणों की स्थिति है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पवित्रता के पथ पर हम बढ़ रहे हैं। मन की शुद्धि के
तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सेवा भाव से, सत्संग से और साधना से ही अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करते जा रहे हैं। कोई ही निभाना। सूरज की किरणें जैसे प्रदूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, वैसे ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान, स्वर वेद का स्वर कितने भी अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा विश्वास रखना। विश्वासो फलदायक। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को शताब्दी समारंभ महोत्सव में हम सब 25,000 कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करेंगे, यज्ञ देव को, यज्ञ भगवान को। प्रकाश के साथ ही तो रहना अच्छा लगता है, प्रकाश के साथ ही रहना प्रिय है। भारत है ना, भारत का क्या अर्थ है? जो सदैव प्रकाश में रत है, जो सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का विकास कर रहा है, वही भारतीय है, वही आध्यात्मिक। हम सबका संकल्प महान। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण ही, महापुरुषों की साधना के कारण ही हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। हम सबका संकल्प महान। अब चलते हैं जय स्वरवीर कथा में। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जय स्वरवीर कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं।
सबका संकल्प महा, हमारे मन में बड़ी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है। हमारे ऋषि कहते हैं मन एव मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः
यह मन ही है जो कारण है बंधन का। यह मन ही है जो जकड़ा रखा है, जकड़ लिया है। मन के लाखों दरवाजे हैं, एक रस्सी से बांधा हो स्वयं को तो कोई खोज दे। इतनी रस्सियों से बांधा है, जकड़ा है। मन की यह स्थिति है। एक वही है जो बंधन का कारण है, और केवल बंधन का ही कारण नहीं है, वही मन हमारे परम आनंद का कारण हो सकता है, बंधन से मुक्ति का, परम मोक्ष का कारण हो सकता है। हमारी मातृशक्ति ने मन के बारे में कितना अच्छा दोहा जो सदगुरुदेव के स्वर वेद से गाया भी। पंच विषय को अर्थ है एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, एक साथ जिससे संबंध न हो वह मन है। लेकिन गति इतनी तीव्र है मन की, इतनी गति तीव्र है मन की कि ऐसा लगता है एक साथ एक ही इंद्रिय के साथ है, लेकिन इसकी गति तीव्र से तीव्र है। इसीलिए हमारे मन को सकारात्मक प्रकाश मिले। ब्रह्म विद्या की किरणें इसीलिए हैं, स्वरवेद का प्रकाश इसीलिए है। जिस प्रकार लोहे को पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जिस प्रकार लोहे की जहां जिस प्रकार से उपयोगिता हो उसी आकार का बना दिया जाता है चोट के प्रहार से, उसी प्रकार इस अवगुणी मन को, इस बंधन के कारक मन को, इस अशांत मन को, इस अनियंत्रित मन को स्वरवेद की चोट से, सत्संगति से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। इसको प्रकाश चाहिए। इसको अध्यात्म का रस चाहिए, इसको स्वरवेद की वाणी चाहिए, ब्रह्म विद्या की धारा चाहिए, विहंगम योग का प्रकाश चाहिए। मन शुद्ध से शुद्ध, मन पवित्र से पवित्र हो उठता है। ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये विहंगम योग का प्रकाश है। हम सबके भीतर वह शक्ति है। संसार के भोगों में, पदार्थों में, इन संबंधों में मन तृप्त नहीं हो सकता। जैसे सारी गायों का दूध लिया छलनी में सारी गायों का दूध लिया, छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में मन को जितना रमा लिया, मन बिल्कुल जैसे खाली की खाली, मन बिल्कुल जैसे खाली की खाली। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, पुआल की टोकरी में जल एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संसार के विषयों से, पदार्थों से, संबंधों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता।
हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, ये समय ही समाप्त होने को है। तो स्वराएं जीर्ण नहीं हुई, शरीर ही जीर्ण हो गया। मन को संसार के विषयों से, संसार के पदार्थों से, संसार के संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सकता। मन को वह धारा चाहिए, मन को वह प्रकाश चाहिए, वो शांत नहीं हो सकता, वो स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए उसे ब्रह्म विद्या की धारा चाहिए। संसार में जितना घुमाएंगे और अधिक तीव्रता से घूमता रहेगा। जब उसे प्रकाश मिलेगा, जब धारा मिलेगी, ब्रह्म विद्या के स्वर, वेद का स्वर मिलेगा, सदगुरु का ज्ञान मिलेगा, सत्संगति का प्रकाश मिलेगा, तब हमारा मन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। हम क्या हैं? हम वस्तुतः वही हैं जैसा हमारा मन है। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है, जैसा हमारा निर्णय है, जिस प्रकार की बुद्धि हम निर्णय कर रही है, मन के मनन पर जिस प्रकार बुद्धि का निर्णय है, बुद्धि का विवेचन है, वस्तुतः हम वही हैं जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी बुद्धि है, जैसे हमारे विचार है, वस्तुतः हम वही है। श्रेष्ठ चिंतन से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन को गति देना है। मन के नियंत्रण का प्रारंभिक अर्थ है, मन को नियंत्रित करने का अर्थ है मन को सद्गुणों के प्रकाश से भर देना, मन को श्रेष्ठता के प्रकाश से भर देना। मन के नियंत्रण का अर्थ है कि मन सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ये मन के नियंत्रण का अर्थ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वही है जो हमारे बंधन का कारण है। इसकी अनावश्यक निंदा ना करते रहे। ये खराब है, खराब है, तो खराब खराब हल्ला मचाने से अच्छा हो जाएगा क्या? इसको श्रेष्ठता, रचनात्मकता का प्रकाश देना होगा, इसे स्वर वेद का स्वर देना होगा, इसे विहंगम योग में रमाना होगा, तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएगा, ये सद्गुरु हो जाएगा। इसकी आलोचना करते रहने से ये अच्छा हो जाएगा। इसको प्रकाश देना होगा। विहंगम योग का यह प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान का यह प्रकाश,